जय श्री कृष्ण दोस्तों। माँ दुर्गा के नवरात्रि पर्व चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सबके जो भी लक्ष्य हो, टारगेट हो, जीवन के प्रति आपकी जो भी अभिलाषाएं हो, वो माँ भवानी आपकी सभी कामना और मनोरथ को पूरा करे दोस्तों इसके पहले मैंने कुछ महादशाओं के ग्रहों की जो महादशाएं होती हैं उनके बारे में मैंने वीडियो डाले दोस्तों। इसके पहले मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु के बारे में और गुरु के बारे में मैंने और शनि के बारे में मैंने वीडियो डाले दोस्तों। आज मैं आगे बुध की महादशा के बारे में वीडियो डालता हूँ दोस्त। अब आप सोच रहे हैं, कई लोग ये पूछते हैं मुझे कि गुरुजी ये महादशाएँ क्या होती है, क्योंकि ये जो छोटी दशाएँ आती है, जैसे शनि की 7.5 है, 2.5 साल की है, राहु केतु की 18 महीने की जो गोचर दशा आती है उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन महादशाओं के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। तो आज महादशाएँ क्या होती है, उनका क्या प्रभाव होता है जीवन में, उनके बारे में मैं अलग अलग ग्रहों के मैं वीडियो बना के पिछले कुछ दिनों से डाल रहा हूँ। तो आप सब चेक कर लें अपनी कुंडली में, अपने होरोस्कोप में, कि आपको वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है और उन महादशाओं में दूसरे ग्रहों की जो अंतर्दशाएँ चलती है साथ में, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो महादशाएँ होती है दोस्तों, ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है जीवन में। जैसे कि सूर्य की जो महादशा चलती है वो जब आती है तो 6 वर्ष तक चलती है दोस्तों। उसके बाद में चंद्रमा की जो आती है वो 10 वर्ष तक चलती है दोस्तों। फिर मंगल की होती है वो 7 वर्ष तक चलती है। फिर राहु की दोस्तों 18 वर्ष तक चलती है दोस्तों। फिर गुरु की जो आती है वो 16 वर्ष तक चलती है दोस्तों। शनि की 19 वर्ष तक चलती है दोस्तों। फिर बुध की 17 वर्ष तक चलती है दोस्तों। केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष। इस तरह ये बहुत ही लंबे समय तक ये विषुवत महादशाएँ चलती है। और ये इनका पीरियड ऐसा होता है कि यदि आपकी कुंडली में ये जो ग्रह हैं यदि अच्छी कंडीशन में होते हैं तो ये आपको माला माल कर देते हैं। आपके जो भी अचीव होते, जो भी गोल होते हैं, टारगेट होते हैं, जो आपके लक्ष्य होते हैं जीवन के, वो पूरा करने में सहायता करते हैं। और यदि ये आपकी कुंडली में ये अच्छे नहीं है तो आपके जो भी गोल है, टारगेट है, लक्ष्य हैं जीवन के, जो आपकी अभिलाषाएँ हैं, वो इनको धराशय कर देते हैं दोस्तों। तो हमेशा जीवन के लिए क्या करना चाहिए कि ये जो महादशाएँ और अंतर्दशाएँ आती है इनके बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में या कहाँ आपको सावधानी रखनी है जीवन में, वो चीज़ आपको मालूम हो सके दोस्तों। जैसे दोस्तों हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी ड्राइविंग करते समय विंड स्क्रीन पर ध्यान रखते हैं। विंड स्क्रीन से हम आगे देखते हैं कि भाई सड़क कैसी है, सही है, अच्छी है, नहीं है, ट्रैफिक कैसा है, उस हिसाब से हम सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी ज़िंदगी की चला सकते हैं दोस्तों। तो जिस तरह हम गाड़ी सावधानी से चलाते हैं तो हमें किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती, हम सेफ जर्नी कर सकते हैं दोस्तों। हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाती है दोस्तों। उसी तरह ज्योतिष की ये जो विषुवत दशाएँ होती है, महादशाएँ होती है, ये भी वैसा ही एक ट्रैफिक है दोस्तों जीवन का, जो जिसको हम देख कर यदि चलते हैं बराबर तो हम अपने जीवन को सही अपने गंतव्य तक, अपने जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की होती है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि महादशाएँ क्या होती है। महादशाएँ क्या होती है दोस्तों, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है उस दिन से लेकर जब तक उसकी उम्र होती है पूरी, मतलब चाहे वो 50 साल जिए, 60 साल से 80 साल, 100 साल, जितना भी वो जिए, उसके बीच में ये जो महादशाएँ साथ में चलती रहती है। जिस दिन उसका जन्म होगा, जिस नक्षत्र में उसका जन्म होगा, उस नक्षत्र के अनुसार ये महादशाएँ लागू होती है। और फिर ये बाकी जो महादशाएँ होती है वो सब बाद में लगातार निरंतर आती रहती है दोस्तों। तो जैसे कि अभी आज मान लीजिए कि आज जो भी आपका मतलब कि उम्र है और जिस दिन आपका जन्म हुआ उस समय से एक महादशा आपको लागू हो गई है, वो पूरी हो गई होगी
उसके बाद में दूसरी शुरू होगी, फिर तीसरी शुरू होगी। तो इस हिसाब से बचपन से लेकर उम्र पर्यंत ये महादशाएँ चलती दोस्तों। अब इनको कैसे पता लगाना है, तो जैसे भी अपने होरोस्कोप होता है दोस्तों, हमारी जो कुंडली बनती है, जन्म कुंडली बनवाते हैं हम, उनमें ये सब चार्ट दिया हुआ होता है। आजकल कंप्यूटर में कुंडलियाँ बनती है, उसमें टाइम टू टाइम सब लिखा हुआ होता है कि कौन सी महादशा आपकी उम्र के कौन से पड़ाव पर वो चालू होगी और कब तक वो चलेगी। और उसके अंदर वापस जो सभी ग्रहों की एक मतलब अंतर्दशा चलती है। वो मुख्य तो एक महादशा होती है, जो मुख्य महादशा के अंदर वापस सभी ग्रहों की अंतर्दशाएँ चलती है। तो वो अंतर्दशाएँ जो होती है, वो अंतर्दशाएँ क्या करती है कि जो मुख्य ग्रह होता है, उस मुख्य ग्रह के साथ उनके कैसे रिलेशन होते हैं, उस हिसाब से मतलब कि उसके जो अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं दोस्तों। जैसे कि आज मैं बुध ग्रह की महादशा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बुध ग्रह की महादशा दोस्तों 17 वर्ष तक चलती है दोस्तों। ये जो सामने जो चार्ट है, ये चार्ट पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ बुध महादशा 17 वर्ष। आगे लिखा है इंग्लिश में मर्क्यूरी महादशा 17 ईयर्स। कुछ मैं बीच बीच में इंग्लिश में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स कुछ हिंदी कम जानकारी रखते हैं, तो उनके बारे में कुछ इंग्लिश वर्ड्स में यूज़ करूंगा ताकि उनके लिए भी कुछ सहूलियत रहे दोस्तों। नीचे लिखा है दोस्तों हिंदी में, ग्रह की अंतर्दशा अच्छा बुरा समय। पहले मैं वापस शुरू से आपको बता देता हूँ ताकि आपका तारतम्य नहीं टूटे। जैसे ऊपर लिखा बुध महादशा 17 वर्ष, आगे इंग्लिश में लिखा मर्क्यूरी महादशा 17 ईयर्स। नीचे लिखा ग्रह की अंतर्दशा अच्छा और बुरा समय। यहाँ लिखा प्लेनेट इनर पीरियड गुड बैड टाइम। तो अभी ये तो एक चीज़ होगी। अब नीचे जो लिखा हुआ उस पर आप विशेष करके ध्यान देवे दोस्तों। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम में लिखा है हिंदी में ग्रह, तो ग्रह कौन से है ये, जैसे बुध महादशा के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ 17 वर्ष की, तो उसमें सबसे पहली जो अंतर्दशा आएगी वो बुध की आएगी दोस्तों। तो ये बुध की जो अंतर्दशा है उसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। ये कौन से टाइम तक रहेगी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वर्ष महीना और दिन, ईयर मंथ एंड डे, और यहाँ लिखा है अच्छा बुरा गुड और बैड टाइम। तो ये सब कॉलम है, कौन से समय में कौन सा समय अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, या उसका न्यूट्रल मतलब मीडियम टाइम रहेगा। और यहाँ जो ये सब है प्लेनेट है जो ग्रह उनके बारे में, और ये सब टाइम दिया हुआ है कि कौन से टाइम तक कौन से मतलब कि ग्रह की या प्लेनेट की उसकी अंतर्दशा या इनर पीरियड टाइम चलेगा। तो सबसे पहले जैसे ये बुध की 17 वर्ष की जो महादशा चलेगी, उसमें सबसे पहले बुध की अंतर्दशा आएगी दोस्तों मर्क्यूरी की। वो कितना टाइम तक रहेगी, वो 2 ईयर 4 मंथ 27 डेज की रहेगी दोस्तों। 2 साल 2 वर्ष 4 महीने और 27 दिन की रहेगी दोस्तों। तो बुध तो वैसे खुद की अपनी ही दशा है, तो यदि ये मतलब ये अच्छे कंडीशन में रहेगा दोस्तों, ये टाइम बहुत ही गुड टाइम रहेगा। उसके बाद में सेकंड है जो केतु की रहेगी दोस्तों। तो केतु जो प्लेनेट है उसकी जो अंतर्दशा रहेगी वो 11 मंथ 27 डेज की रहेगी दोस्तों, 11 महीने 27 दिन की। तो ये केतु और जो बुध है मर्क्यूरी है वो फ्रेंडशिप है, मतलब वो मित्र है, तो इसलिए ये दशा भी अच्छी रहेगी दोस्तों। इसके बाद में थर्ड जो है वो शुक्र है दोस्तों, मतलब वीनस प्लेनेट है। तो इसकी जो अंतर्दशा रहेगी वो 2 ईयर 10 डेज की रहेगी दोस्तों, 2 वर्ष और 10 दिन की रहेगी दोस्तों। तो ये जो वीनस है ये भी बुध का फ्रेंड है दोस्तों, तो ये भी मतलब मित्रता के कारण ये भी अच्छा फल देगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो सन है, सन प्लेनेट मतलब सूर्य की भी अंतर्दशा आएगी दोस्तों। तो ये भी 10 मंथ 6 डेज की रहेगी दोस्तों। तो ये सूर्य भी मतलब कि बुध का फ्रेंड है दोस्तों, तो ये मित्रता के कारण ये भी अच्छा समय देगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों फिर ये चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी मून प्लेनेट की। तो ये 1 ईयर 5 मंथ की रहेगी दोस्तों, 1 वर्ष और 5 महीने की। तो ये समय चूँकि मून और बुध दोनों एनिमी है दोस्तों, ये शत्रु ग्रह है, तो ये टाइम कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ये वो बहुत ही सावधानी का पीरियड रहेगा दोस्तों, ये बैड टाइम रहेगा, ये बुरा समय रहेगा। तो ये जो काल होगा ये आप किसी के भी यदि महादशा अभी चल रही है बुध की, तो ये समय बहुत ही सावधानी का समय रहेगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों जो ये मतलब कि मंगल है दोस्तों, मंगल ग्रह, तो ये इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। इसका जो टाइम रहेगा दोस्तों अंतर्दशा का वो 11 मंथ 27 डेज का रहेगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे ना तो ये मतलब कि उसका एनिमी है,
न फ्रेंड है ऑन मार्स, किसका, बुध का। तो ये मीडियम टाइम रहेगा दोस्तों, ये न्यूट्रल टाइम है, लेकिन ये भी सावधानी का टाइम ही रहेगा दोस्तों। इसमें कभी भी आपको कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है, तो ये भी बहुत ही सावधानी का पीरियड, केयरफुल टाइम रहेगा दोस्तों। आगे इसके बाद में ये राहु की महादशा आएगी दोस्तों। तो राहु की महादशा 2 ईयर्स 6 मंथ एंड 18 डेज की रहेगी दोस्तों। तो ये जो 2 वर्ष 6 महीने 18 दिन की जो राहु की महादशा, वैसे राहु और बुध दोनों मतलब फ्रेंड है दोस्तों, ये मतलब मित्रता है इनमें, तो इसके कारण मतलब कि ये टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन यदि राहु की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये समय खराब भी जा सकता, तो वो विशेष करके देखने का, तो आप देख लें कि राहु आपकी कुंडली में कैसा है। यदि अच्छा है तो अच्छा फल देगा, नहीं तो ये पीरियड भी आपका अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों फिर ये गुरु ग्रह की जो होगी जुपिटर, तो जुपिटर प्लेनेट की 2 ईयर 3 मंथ और 6 डेज की रहेगी दोस्तों। तो ये भी मीडियम टाइम रहेगा, क्योंकि ये ना तो एनिमी है और ना फ्रेंड है दोस्तों जुपिटर बुध के साथ में। तो ये भी न्यूट्रल टाइम तो रहेगा, मीडियम टाइम, लेकिन ये भी केयरफुल टाइम है दोस्तों। इसके बाद में लास्ट में जो रहेगी वो शनि की अंतर्दशा रहेगी, सैटर्न की। तो ये भी 2 ईयर 8 मंथ और 9 डेज की रहेगी दोस्तों। तो ये भी बुध का ना फ्रेंड है और ना एनिमी है, ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो ये भी मीडियम टाइम न्यूट्रल टाइम रहेगा, लेकिन ये भी केयरफुल टाइम रहेगा दोस्तों। ये और ये और ये और ये तीनों मतलब कि सावधानी का समय रहेगा। तो ये तो होगी दोस्तों अंतर्दशाएँ। इन अंतर्दशाओं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सी आपकी अच्छी कौन सी बुरे। एक बात अंत में मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो अंतर्दशाएँ जो बनती है ये अभी ये कैसे डिपेंड करती है कि जैसे बुध है, बुध ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है। यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो आपको हमेशा वो 17 वर्ष तक बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगा दोस्तों। और यदि आपके बुध जो है ये मर्क्यूरी जो प्लेनेट है, यदि आपकी ये कुंडली में ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ये आपको मतलब कि खराब फल भी दे सकता है दोस्तों। तो ये आपकी कुंडली में जो बुध और जो मर्क्यूरी की जो कंडीशन है, ये कौन सा हाउस में है, कैसा है, 6, 8, 12 में है या नहीं है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको ये अच्छा या बुरा फल देगा दोस्तों। ये सब देखने की चीज़ें होती है, तो आप उस चीज़ में ध्यान दीजिए ताकि आपकी ये काम आएगी दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे आपका जो बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये तीनों मुझे सेंड करें, तो मैं उस पर आपको वो उसका अवलोकन करके मैं आपको उसमें सही तरीके से आपको बता सकता हूँ कि भाई आपका कौन सा टाइम अभी अच्छा है या बुरा है, क्या और क्या कंडीशन है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ज़रूर लाभ उठावे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको आप स्वयं अपने परिवार मित्र जो जान पहचान वाले उनको भी उनके बारे में कहें दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपकी ये जीवन में यदि कोई भी एस्ट्रो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको निःशुल्क, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं आपको मतलब एकदम फ्री ऑफ चार्ज आपको मतलब कि उसके बारे में कोई भी एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों। बस कंडीशन एक ही है, यदि आपको कुछ भी ऐसे चाहिए तो आप मेरा जो भी ये जो यूट्यूब चैनल है इसका सब्सक्राइब करके, लाइक करके मुझे एक उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भेज दें, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप वो आपको उसमें भेज सकते हैं। तो मैं जो भी उसका उचित समाधान होगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।